अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 9 to 11 तक सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में जैसा कि आप जानते हैं हम डेरिवेटिव के रूल्स की मदद से फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे एक मरतबा फिर से डेरिवेटिव के रूल्स रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 लेक्चर्स में हम उनको डिटेल से सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट, हमें पता चल रहा है देखते साथ ही। तो लेट्स अज्यूम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये हमारे पास है फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट with respect to x. Okay, so on the left side we have dy by dx. This is equal to derivative of x square plus 1 divided by x square minus 3. तो यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्वोशिएंट रूल आपको क्या कहता है, आपने सबसे पहला जो काम उसमें करना होता है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे ही स्क्वायर कर दें। यहाँ से आप स्टार्ट दे सकते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को एज इट इज़ ऊपर रखें न्यूमरेटर में, और ये जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव ले लें, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। दरमियान में आएगा नेगेटिव साइन, और फिर काम अपोजिट कर दें। मतलब पहले आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया था, अब इसको एज इट इज़ रखें विदाउट डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहले विदाउट डेरिवेटिव था, अब इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव एवेल्यूएट कर लें। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। ऑल राइट, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं पावर रूल का इस्तेमाल होगा। पावर रूल इज़ वेरी सिंपल इन दिस केस। पावर आ जाएगी स्टार्ट में और पावर से आप एक माइनस कर देंगे, दैट्स इट। प्लस 1 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम जानते हैं सिफर हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 3 का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ की तरह पावर रूल, पावर स्टार्ट में और पावर से एक कम कर दें। 3 चूँकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव फिर हमारे पास सिफर हो जाएगा, ठीक है। तो लें जी, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा, स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2x, 2 माइनस 1 इज़ 1, x की पावर 1 मतलब 1। तो उसको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे 2x बनेगा, वो हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन दिस डिवाइडेड बाय सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में देखिए 2x दोनों टर्म्स में कॉमन है, उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो अंदर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई होके साइंस चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचा माइनस 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 4 एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी माइनस 8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर। then this is the derivative of given function with respect to independent variable x. okay, all right, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। इसमें हमारे पास फंक्शन जो गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब बज़ाहिर हमें ये लग रहा है और एक्चुअली है भी ऐसा ही है कि ये क्वोशंट की फॉर्म में है, आप इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप इस पे एज इट इज़ क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ड्यू टू दिस स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पे आपको पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इससे बचने के लिए हम अपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे होगा? बेसिक अलजबरा के रूल्स आपने यूज़ करने हैं। ये देखें स्क्वायर रूट अलग अलग है, सबसे पहले हम इसको एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का एक्चुअली मतलब होता है पावर 1/2, यानी अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इट्स पावर 1/2। यानी अब बिल्कुल ये सिंपल हो गया है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो यू कैन राइट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स नोटेशन है डेरिवेटिव की, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इट्स पावर 1/2। अब चूंकि ये पावर है तो पावर के केस में हम पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल कहता है जी आप 1/2 पावर जो है इसको स्टार्ट में लिखें, पावर से एक माइनस कर दें 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, पावर आ जाएगी 1/2 माइनस 1। एक काम आपने एक्स्ट्रा करना है, ये जो इनर फंक्शन है जिसकी बेसिकली पावर है उसका अलग से डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं चेन रूल। इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल में सीखेंगे। ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब आपकी जो पावर है वो x की नहीं है, वेरिएबल की नहीं है, किसी फंक्शन की पावर आ रही है। ठीक है, ले जी 1/2 से ज़रा एक काम करें, कितना बनता है कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -1/2। ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इट्स पावर -1/2। और अब यहाँ पर आप लगाएंगे क्वोशंट रूल। अब बिल्कुल सिंपल हो गया ये। क्वोशंट रूल के लिए हम जानते हैं डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन का नीचे स्क्वायर रूट, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर पावर 2, इसको ऊपर रखें एज इट इज़, और दूसरा फंक्शन जो कि न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव एवेल्यूएट कर लें 1 प्लस एक्स का, नेगेटिव साइन, और फिर काम ऑपोजिट कर दें, मतलब 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव है, विदाउट डेरिवेटिव लिख लें, और 1 माइनस एक्स का आप डेरिवेटिव एवेल्यूएट कर लें। दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब बस हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर पावर अलग अलग भी की जा सकती हैं, 1/2, then we have 1 plus x की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, मतलब सेपरेट दोनों के लिए। और यहाँ पर देखें 1 माइनस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 का 0 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 आता है पावर रूल से। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर भी 1 का डेरिवेटिव 0, दरमियान में है माइनस साइन, x का डेरिवेटिव इज़ 1, दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप अगर डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करें तो ये देखें बेसिस सेम है, 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, बेसिस सेम हो तो क्या करते हैं पावर्स ऐड कर देते हैं। तो बाहर मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2। अंदर आप अगर ऑब्जर्व करें तो 0 + 1 1 बनेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 माइनस एक्स एज इट इज़ ही आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ ये माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएंगे, बाकी बचेगा 1 प्लस एक्स। ले ली 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 2
एंड दिस इज -1/2। लीजिए, अब x और -x कैंसिल आउट, और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, काम कीजिए इस -1/2 को भी नीचे ले आए, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स 1 + x की पावर 1/2। अंदर देखें 1 + 1 बिकम्स 2 डिवाइडेड बाय 2 - 1/2। जब आप करेंगे ना एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 2 × 2 4, 4 - 1 3, ये बनेगा 3/2, 1 - x की पावर 3/2। तो आप देखें 2 और 2 हो रहे हैं कैंसिल, तो बाकी को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, क्या ख्याल है, 1 + x का स्क्वायर रूट और साथ में 1 - x की पावर 3/2, ऊपर 1 ही है। लेकिन दिस इज द डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन इसकी निस्बत वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। आप अगर इसको एज इट इज़ ही लेके चलते, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते, तो थोड़ा मुश्किल हो जाना था, लेकिन किया जा सकता है बहरहाल। ऑल राइट, सो ना लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा क्विकली इसको करते हैं। हमारा फंक्शन है y = 2x - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1। First of all, you can write differentiate with respect to x, ये बन जाएगा dy/dx। This is equal to derivative of given function, ठीक है, which is 2x - 1 divided by square root of x² + 1। Alright, ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ये क्वोशिएंट की फॉर्म में है तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, सो क्वोशिएंट रूल के लिए सबसे पहला काम जो हम किया करते हैं, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज स्क्वायर रूट x² + 1, और न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x - 1, नेगेटिव साइन, और 2x - 1 अब एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका बनेगा, डिनोमिनेटर का, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा, यानी x² + 1 का स्क्वायर रूट था, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज द क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब हमें इसको एवेल्यूएट करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x² + 1 स्क्वायर रूट एज इट इज। यहाँ से देखिए 2x है, 2 कांस्टेंट है, मल्टीपल में आ रहा है बेसिकली x के, x का डेरिवेटिव लेंगे, 2 साथ वैसे लिखेंगे, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 × 1 आ जाएगा, जबकि 1 इज़ अ कांस्टेंट, देखें ये अलहदा पड़ा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस ये 2x - 1 एज इट इज़, जबकि यहाँ पर जब डेरिवेटिव आप वैल्यूएट करना चाहेंगे तो दिस इज़ बेसिकली x² + 1 की पावर 1/2, तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे, 1/2 स्टार्ट में, पावर से 1 कम, और इसके साथ साथ चूंकि ये फंक्शन की पावर थी तो इसका अलग से डेरिवेटिव भी आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ x² + 1। ऑलराइट, सो दिस होल डिवाइडेड बाय सेम टर्म नीचे भी आ जाएगी, चलें ऐसे ही ठीक है, ओके, नीचे आ जाएगा। ओके, सो इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो ये बाकी बनेगा x² + 1 ओनली। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ से देखें 2 × 1 = 2, 2 हम लिखेंगे स्टार्ट में, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x² + 1 माइनस 2x - 1 अगेन एज इट इज, 1/2 भी एज इट इज आ जाएगा, x² + 1 की पावर जो है वो 1/2 में से जब आप एक माइनस करेंगे तो इट बिकम्स -1/2, जबकि लास्ट पे अगर आप देखें तो x² का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल इट बिकम्स 2x, और 1 का डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, एंड अगेन
दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो फर्दर चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 ओवर 2 लिख लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय 2। जबकि जब आप इसकी पावर -1/2 है, चलें एक मरतबा के लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पावर है -1/2, या चलें इसको हम अभी नीचे ले चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भी शिफ्ट किया जा सकता था, नीचे शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, साइन उसका, मतलब वो +1/2 बन जाएगी और ये 2x आ जाएगा। ठीक है, लें जी, ये आपके पास बन गया न्यूमरेटर इसका। जबकि अगर बात करें डिनोमिनेटर की तो उसमें एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें 2 एंड दिस 2 विल कैंसिल आउट, और बाकी आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि इस x को मल्टीप्लाई कर दें 2x माइनस 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये 1/2 है, इसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, राइट, एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली ये स्क्वायर फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आ गया ना, फ्रैक्शन के अंदर एक फ्रैक्शन। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ऊपर से आप एलसीएम ले लीजिए, 2 फ्रैक्शंस आ जाएंगे। बेसिकली ये मेन फ्रैक्शन है, ऊपर एलसीएम बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस टर्म के साथ, तो ये स्क्वायर आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी 2x स्क्वायर, और चूंकि ये बाहर माइनस का साइन है तो ये भी आपने केयरफुल रहना है, ये साइन चेंज कर देंगे, प्लस x बन जाएगा। बेसिकली दोनों साइन ही चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस आ गया, ये माइनस था प्लस बन गया, एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास बनेगा जी, फर्दर यहाँ से भी कैंसिल आउट करें इसको भी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले ही पढ़ा हुआ था, उसके साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब बस हमें अपने न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, यानी पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 को, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, क्या ख्याल है, एंड डिवाइडेड बाय सेम थिंग आ जाएगी, तो इसको हम यहीं से ले लेते हैं। लीजिए, अब जरा ऑब्जर्व करें, न्यूमरेटर में वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, जो कि कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली 0 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक काम थोड़ा सा आप ये करें कि देखें, चूँकि डिनोमिनेटर में हमारे पास बेसिस सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, फिर ऐड हो जाएंगी। तो आप इसको बजाय के स्क्वायर रूट में लिखें, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, 1/2 पावर है, सही, ऊपर बनेगा x प्लस 2, जबकि नीचे जब आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, तो ये मैं थोड़ा डायरेक्टली यहाँ से लिख रहा हूँ, 1/2 पावर है, दिस इज़ पावर 1, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो आंसर बनेगा 3/2, 1.5, फ्रैक्शनल फॉर्म है 3/2, एंड दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऑलराइट, तो लीजिए जी, आज के लिए काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।